हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बर्रे आज़म अफ्रीका के एक ऐसे हिस्से के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बर्रे आज़म अफ्रीका से अलग हो रहा है, यानी कि वो एक नए बर्रे आज़म की शक्ल ले रहा है। मुहक्किकीन के मुताबिक इथियोपिया में टेक्टोनिक प्लेट की तब्दीलियों से ज़ाहिर होता है कि अफ्रीकी बर्रे आज़म जो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जिससे ज़मीन के छठे समंदर के उभरने की राह हमवार हो रही है। 5 से 10 मिलियन सालों में एक नया समंदर बर्रे आज़म को काट कर मशरकी अफ्रीका को एक जजीरे में बदल सकता है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर दो हिस्सों में बंट रहा है। अर्जियात में किसी भी चीज़ की तरह ये एक इंतहाई तवील अमल है जिसमें लाखों साल लगेंगे, लेकिन इसके नतीजे में मशरकी अफ्रीका का कुछ हिस्सा बाकी बर्रे आज़मों से अलग हो जाएगा, जिसके नतीजे में दो ज़मीनी इलाकों के दरमियान एक नया समंदर पैदा होगा। आइए नाज़रीन, इस सारे अमल को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पीछे के नज़रिए को देखते हैं। तो इसके पीछे का नज़रिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 20वीं सदी के अवाइल में एक जर्मन माहिर मौसमियात एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ज़मीन की अर्जियात के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया, और इसके बाद से ये प्लेट टेक्टोनिक्स के मैदान में एक बुनियादी तस्वुर बन गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मुताबिक वैगनर ने कहा कि बर्रे आज़म कभी एक बड़े बर्रे आज़म में इकट्ठे थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। इन्होंने मशवरा दिया कि वक़्त गुजरने के साथ साथ पैंजिया टूटने लगा और बर्रे आज़म आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होते चले गए और बिल आखिर ये तमाम अपनी मौजूदा पोजीशन में आ गए। वैगनर ने कई शवाहिद के साथ अपने नज़रिए की तायद की। सबसे पहले इसने देखा कि बर्रे आज़मों की शक्लें जिगसॉ पज़ल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, ख़ास तौर पर जनूबी अमेरिका के मशरकी साहिल और अफ्रीका के मगरबी साहिल। इसने इस रुझान को बर्रे आज़मी फिट कहा। मज़ीद बरां इसने देखा कि अलग अलग बर्रे आज़मों पर एक जैसी चट्टान की तश्कीलात और फॉसिल्स का मजमुआ पाया गया है जो अब बड़े पैमाने पर अलग हो चुके हैं, जैसे कि अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका में मिलने वाले कोल बेड्स या अफ्रीका और जनूबी अमेरिका दोनों में पाए जाने वाले मीज़ोसॉरस फॉसिल्स। सबूत का एक और अहम हिस्सा इन खित्तों में कदीम बर्फानी ज़खायर की मौजूदगी थी जो इस वक्त ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल आबो हवा में थे। वैगनर ने तजवीज़ किया कि ये ग्लेशियर इस वक्त बनते हैं जब बर्रे आज़म कुतबों के करीब होते थे और बाद में अपनी पोजीशन पर चले गए। ज़बरदस्त सबूत पेश करने के बावजूद वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अपने दौर में साइंसी बरादरी की तरफ से शकूक शुबहात और मुखालफत का सामना करना पड़ा। अहम एतराज़ात में से एक ये था कि इस थ्योरी में बर्रे आज़मों की मुंतकली की वजाहत करने के लिए काबिल अमल तरीक़ाकार की कमी थी। फिर टेक्नोलॉजी में तरक्की और समंदरी फर्श के फैलाव की दरियाफ्त ने वो तरीका फराहम किया जिसकी वैगनर के नज़रिए को ज़रूरत थी। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स का नज़रिया सामने आया जिसमें ये वजाहत की गई कि किस तरह ज़मीन का लिथोस्फीयर कई बड़ी प्लेटों में तकसीम है जो कि सेमी फ्लूइड स्टीनोस्फीयर पर तैरती है। ये प्लेटें ज़मीन की दरमियानी तह मांटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से हरकत करती हैं और बर्रे आज़मों को अपने साथ हरकत करवाती हैं। आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है और इसके जानशीन के तौर पर प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडर्न जियोलॉजी की बुनियाद बन चुका है। ये ना सिर्फ बर्रे आज़मों की हरकत की वजाहत करता है बल्कि मुख्तलिफ अर्जियाती मज़ाहर जैसे ज़लज़ले, आतिशफ़िशां सरगर्मी और पहाड़ी सिलसिलों की तश्कील के बारे में भी इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर अल्फ्रेड वैगनर के अहम काम ने ज़मीन की तारीख के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया। जिस तरह हम अपने सियारे की मुतहर्रक नौइयत और लाखों सालों में इसकी सतह को तश्कील देने वाले अमल को देखते हैं, तो आइए नाजरीन अब दूसरे अमल को देखते हैं। दूसरा अमल है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द वर्क ऑफ द मिड ओशियानिक रिजेस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समंदरी फर्श का फैलाव एक अर्जियाती अमल है जो समंदर के फर्श पर टेक्टोनिक प्लेटों की हदूद के साथ होता है। ये पहली बार हैरी हेस ने 1960 की दहाई में प्लेट टेक्टोनिक्स के नज़रिए के हिस्से के तौर पर तजवीज़ किया था। समंदर के फर्श के फैलाव से ये समझाने में मदद मिलती है कि ज़मीन की क्रस्ट किस तरह मुसलसल तब्दील हो रही है और नए समंदरी क्रस्ट कैसे बनते जा रहे हैं। ये अमल मिड ओशियानिक रिजेस से शुरू होता है जो कि पानी के अंदर पहाड़ी सिलसिले हैं जो समंदर की तह तक फैले होते हैं। ये मिड ओशियानिक रिजेस टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान हदूद की निशानदही करती हैं, जहां पिघली हुई चट्टान जिसे मैग्मा कहते हैं ज़मीन की दरमियानी तह मांटल से ऊपर उठती है। जैसे ही मैग्मा सतह पर पहुंचता है ये ठंडा और मजबूत हो जाता है जिससे नई समंदरी परत बनती है। जैसे जैसे मिड ओशियानिक रिजेस पर नई क्रस्ट बनती है वो पुरानी क्रस्ट को कन्वेयर बेल्ट जैसे हरकत में धकेल देती है। ये अमल टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत से चलता है। पुरानी क्रस्ट रिज से दूर हो जाती है और आखिरकार इस अमल में वापस मेंटल में उतरती है जिसे सबडक्शन कहा जाता है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और नई क्रस्ट बनती रहती है जिससे कॉन्टिनेंट्स में खिंचाव और तनाव बनता है और नतीजतन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम जैसे फिनोमिना जन्म लेते हैं। आइए नाजरीन अपने मौजू की तरफ चलते हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है ये देखते हैं। ये ज़मीन पर अफ्रीका में वाहिद जगह है जहां आप इस बात का मुतालिया कर सकते हैं कि बर्रे आज़मी शगाफ एक समंदरी दरार कैसे बन जाता है। क्रिस्टोफर मोर लीड्स यूनिवर्सिटी के PhD के तालिबे इल्म ने इसकी वजाहत की है। GPS ट्रैकिंग से पता चलता है कि इन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान ज़मीनी नकलो हरकत मुख्तलिफ रेट्स से मुसलसल हो रही है। अरेबियन प्लेट हर साल 1 इंच की शरह से अफ्रीका से दूर हो रही है। जैसे जैसे हम GPS से ज़्यादा पैमाइशें हासिल कर रहे हैं वैसे वैसे इसका ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हासिल कर सकते हैं। कैन मैकडोनाल्ड मैरीन जियोफिजिस्ट और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमरेट्स ने ये नोट किया है। आइए नाजरीन अब देखते हैं कि इसकी प्रेडिक्शन का हिसाब कैसे लगाया गया है। जर्नल जियोफिजिक्स रिसर्च लेटर्स में ज़लज़ले के आदादो शुमार पेश किए गए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि दरार की तश्कील समंदर के निचले हिस्से में होने वाले टेक्टोनिक अमल से होती है। इस दरार की शनाख्त 3 टेक्टोनिक प्लेटों अफ्रीकन न्यूबियन प्लेट, अफ्रीकन सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट से की गई थी जो कि पहले ही किनारों से कुछ अरसे से अलग हो रही हैं। इस ज़बरदस्त टूट फूट का ताल्लुक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम या EARS से है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्टों में से एक है जो अफ्रीका के कई ममालिक बशमूल एथोपिया, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, रवांडा, ब्रोंडी, ज़ैम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोज़म्बिक में हज़ारों किलोमीटर तक नीचे की तरफ फैला हुआ है। इस रिफ्ट सिस्टम का मतलब ये है कि अफ्रीकी प्लेट 2 प्लेटों में तकसीम हो रही है, छोटी सोमालियाई प्लेट और बड़ी न्यूबियन प्लेट, जो कि 2004 की एक तहकीक के मुताबिक एक दूसरे से बहुत सुस्त रफ्तार से हर साल मिलीमीटर या इंच की रफ्तार से दूर हो रही हैं। 2018 में कीनिया में एक शगाफ के उभरने की खबर वायरल हुई जिसमें बहुत से लोगों का दावा था कि ये हमारी आंखों के सामने अफ्रीका के 2 टुकड़े होने का सबूत है। अगरचे ये चौंका देने वाला मंजर EARS से मुतल्लक था, यानी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के मुतल्लक था, लेकिन इसे अफ्रीका की अजीम तकसीम के ज़िंदा सबूत के तौर पर पेश करना कदरे गुमराह कुन है। जैसा कि IFL साइंस ने
اس وقت رپورٹ کیا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر وادی کی باقاعدہ رفٹنگ سرگرمی کا ایک انتہائی مقامی اظہار تھا۔ EARS تقریباً 25 ملین سال پہلے سے اس موجودہ عمل میں رہا ہے، اور کینیا میں دراڑ اس بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے اس کی بالواسطہ سرگوشی تھی۔ تاہم مزید 5 ملین سے 10 ملین سالوں میں EARS میں تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک بالکل مختلف نظر آنے والی دنیا ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم فریم کے آس پاس ہمیں صومالیہ کی پلیٹ اور نیوبین پلیٹ کے درمیان میں ایک نئی سمندری شکل نظر آنے کا امکان ہے۔ افریقہ کا عظیم بر اعظم اپنے ایسٹرن شولڈر سے محروم ہو جائے گا اور ایک وسیع سمندر مشرقی افریقہ سے کٹ جائے گا۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زمین کی سطح مسلسل بہاؤ کی حالت میں ہے۔ یہ اتنا سست ہے کہ انسانی مشاہدہ اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ظاہری شکل نسبتاً نئی ہے۔ آج ہم یوریشیا، امریکہ، افریقہ، انٹارکٹیکا اور اوشیانیا کے جو زمین اور سمندر دیکھتے ہیں وہ وسیع ٹیکٹونک پلیٹوں کی پیداوار ہیں، جو ایک جگ سو پزل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ تاہم بہت آہستہ آہستہ یہ جگ سو کے ٹکڑے لاکھوں سالوں کے ٹائم سکیل پر گھومتے ہیں۔ ذرا اس تقسیم کے بارے میں سوچیں جو زمین نے لگ بھگ 138 ملین سال پہلے دیکھی، جب جنوبی امریکہ اور افریقہ تقسیم ہوئے۔ اگر آپ افریقہ کے مغربی ساحل اور جنوبی امریکہ کے مشرقی ساحل پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دو جگ سو کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں، جو خوبصورتی سے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے یہ بر اعظم کبھی ایک تھے۔ مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل افریقہ کی عظیم دراڑ ایسٹ افریقن رفٹ سسٹم کا نتیجہ ہے، جو سمندر کے فرش کے پھیلنے کی وجہ سے ہے۔ مشرقی افریقہ کا الگ ہونا اس دیو ہیکل ارضیاتی کہانی کی کتاب میں صرف ایک اور صفحہ ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ یہ انسانیت ان میں سے کسی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے آس پاس ہوگی یا نہیں۔ تو ناظرین، اب ہم کنکلوژن یہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمل بہت سے لاکھوں سالوں پر محیط ہے اور ایک دم سے کچھ سالوں میں نہیں ہونے لگا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ عمل سی فلور سپریڈنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ سی فلور سپریڈنگ میں مڈ اوشیانک ریجز بنتی ہیں۔ اسی عمل کے نتیجے میں ایسٹ افریقن رفٹ سسٹم نے جنم لیا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ زمین پر دراڑ ڈال رہا ہے، جسے ہم ایسٹ افریقن رفٹ سسٹم کہتے ہیں، جو کہ آپ کو پہلے بتائے گئے ممالک کے اندر سے گزرتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو اس ایسٹ افریقن رفٹ سسٹم کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو اور مزیدار لگی ہوگی۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔